अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर लर्न यानी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम। बीएमएस थर्ड प्रॉफ में सैदला के सब्जेक्ट में आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अम्ल इकला, यानी इंग्लिश में इसे हम कहते हैं साल्ट प्रिपरेशन। दवाओं से नमक हासिल करने का पूरा प्रोसेस क्या है। तो बीएमएस सिलेबस के लिहाज से अगर बात की जाए तो सीसीआईएम के अकॉर्डिंग हमारे एग्जाम में सिर्फ 3 दवाओं के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नमक मूली, नमक जौ और नमक चरचटा। इनके नमक हासिल करने का तरीका एग्जाम में पूछा जाता है और इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं 3 दवाओं के नमक हासिल करने का तरीका सीखेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो हमेशा की तरह हम लोग पहले उस लफ्ज के बारे में सीखेंगे, उस लफ्ज के मतलब जानेंगे, तो इससे पढ़ने में थोड़ी आसानी होती है। तो देखिए यहां लिखा है अमल इकला। अमल यानी प्रोसेस या तरकीब, और इकला, इकला यानी नमक हासिल करना, खार हासिल करना। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए इकला जो लफ्ज है वो कली लफ्ज से बना है, कली से, ठीक है। और इस कली लफ्ज के माने होते हैं खार, खार या खारी अशिया, नमकीन अज्जा, नमकीन चीजें। खार या इसके माने होते हैं नमक, ठीक है। फिर से समझिए, जो इकला लफ्ज है वो कली लफ्ज से बना है जिसके माने खार के होते हैं या नमकीन चीजों के होते हैं, नमकीन अज्जा के होते हैं, ठीक है। और या उसे हम कहते हैं नमक। ये तो लफ्ज इकला के बारे में बात हो गई। अब ये प्रोसेस हमने पहले ही बताया थोड़ा सा कि नमक निकालते हैं दवाओं का, तो इसमें फिर से समझते हैं। तो देखिए किसी भी दवा का हम नमक हासिल करते हैं, कोई भी दवा हो, स्पेशली नबात, जो हमारे सिलेबस में 3 दवाएं हैं वही एग्जाम में पूछी जाती हैं और उन्हीं का हमें पढ़ना है, ठीक है। तो जो दवाएं हैं उनका हम नमक हासिल करते हैं, तो उसके लिए जो प्रोसेस का नाम दिया गया वो अमल इकला दिया गया, ठीक है। और ये तरकीब अलग है, इसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि इसकी पूरी तरकीब क्या है, कि कैसे ये काम करते हैं हम लोग। फिलहाल आपको इतना जानना है कि किसी भी दवा से उसके नमकीन अज्जा को निकाल लेना। कोई भी दवा है उसके नमकीन अज्जा को, उसके नमक को हासिल कर लेना, तो उस प्रोसेस के जरिए हम हासिल करते हैं, उसका नाम अमल इकला कहलाता है। यानी वो तरकीब अमल इकला कहलाएगी। दवा से नमक निकालने के तरीके को हम अम्ल इकला कहते हैं। तो ये हो गई अम्ल इकला के बारे में तारीफ थोड़ी सी। तो तारीफ में आप 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप इसमें लिखेंगे कि दवाओं से उनके नमकीन अज्जा को हासिल करने के तरीके को, प्रोसेस को हम अम्ल इकला कहते हैं। अब हम लोग अम्ल इकला की पूरी तरकीब जानेंगे कि कैसे हम किसी दवा से नमक को हासिल करते हैं। तो ये तो पूरी ओवरऑल तरकीब हो जाएगी और फिर हम लोग एक एक करके थोड़ा थोड़ा बात करेंगे नमक मूली के बारे में, उसको कैसे बनाते हैं, फिर नमक चरचटा और नमक जौ या जवा खार जिसे कहते हैं। तो उन तीनों के बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि ओवरऑल तो हम इसमें बात कर लेंगे कि किसी भी दवा को कैसे उसके नमक को हासिल कर ले, उसके नमकीन अज्जा को कैसे हम हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी तरकीब को। तो अब हम लोग सीखेंगे खार या नमक बनाने का तरीका। तो देखिए किसी भी दवा का, स्पेशली नबाती दवाएं और जो हमारे सिलेबस में है, तो उन दवाओं का अगर नमक हासिल करना है तो उसके लिए 2 प्रोसेस है। तो दोनों को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली प्रोसेस हम लोग पहला तरीका पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए एकदम स्टेप वाइज और सिंपल लैंग्वेज में पढ़ते जाएंगे और ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है अपने। तो सबसे पहला तरीका कि हम उस दवा को लेते हैं, जो भी दवा हमारे पास है जिसका हमें नमक निकालना हो। ये दवा हो गई, ठीक है। उस दवा को हम जला लेते हैं, ठीक है। उस दवा को हम जलाकर स्याह कर लेते हैं, एकदम काला कर लेते हैं। अब इस जली हुई दवा को, जो दवा हम लोगों ने जला लिया, जला के उसे स्याह कर लिया है, तो उस दवा को स्याह यानी एकदम काला कर लिया, कोयले की तरह जला दिया उसे, ठीक है। फिर उस दवा को हम बारीक पीस लेते हैं, सफूफ बना लेते हैं, ठीक है। बारीक सफूफ दवा का बन गया। उसके बाद हम उस पाउडर को पानी में घोलते हैं, पानी में पूरा अच्छी तरीके से
वेल मिक्स कर लेते हैं खूब बेहतर तरीके से, उसको चम्मच से चला के खूब अच्छे तरीके से मिला लें। तो यहाँ पर आपका ब्लैक सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, स्टेप 1 देखिए, कोई भी दवा है उसको जलाकर हम लोगों ने काला कर लिया, फिर उसको पीस कर सफूफ बना लिया, वो सफूफ हम लोगों ने पानी में मिला दिया। ठीक है, पानी में मिलाने के बाद अब एक खाली बर्तन फिर लेते हैं और उसके ऊपर कपड़ा, अगर एक से ज़्यादा लेयर का हो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, सूती कपड़ा या मलमल का कपड़ा, ठीक है, उसको लें और इस पानी को इस पे डाल दें। ठीक है, इस पानी को डालते हुए इसे छान लें और जब आपने ये मिक्स किया है तो उसके बाद कुछ वक्त इसे रहने दें, कुछ वक्त इसे छोड़ दें ताकि ये तहनशी हो जाए। जो इसके बड़े पार्टिकल हैं ये नीचे सब यहाँ इकट्ठा हो जाएं। ठीक है, और जो ऊपर ये पानी बचा वो तो नीचे जो होते हैं वो ज़्यादा डार्क कलर में होंगे, आपको मिलेंगे, और जो ये ऊपर वाले होंगे थोड़े से लाइट कलर में। तो ये जो चीज़ें तहनशी हो जाती, बैठ जाती है, उसको ना छाने, ऊपर वाली चीज़ों को हल्के तरीके से निथार ले। एक्सपीरियंस के लिहाज से हल्का सा ऊपर से निथार ले और ये आपको हासिल हो जाएगा। ठीक है, ये पानी आपको मिल गया। अब इससे कहीं ज़्यादा साफ सुथरा है क्योंकि हम लोगों ने इसमें कपड़ा यूज़ किया है छानने के लिए। अब ये चीज़ आपको मिल गई। अब क्या करना है, अब इस बर्तन को डायरेक्ट आपको आग पर रखना है। ठीक है, आग पर रखा और आपने बर्नर स्टार्ट कर दिया। ठीक, और ये उबाल मारने लगेगा कुछ देर के बाद। तो इसमें जो बचा हुआ पानी है वो उड़ने लगता है, गर्मी से, हरारत से उड़ने लगता है और उड़ने के बाद ये चीज़ें थोड़ी कम होने लगती हैं या ये चीज़ें मोटी होने लगती हैं। ठीक है, और आप इतना देर तक इस चीज़ को उड़ाएं, ये पूरे पानी को जला लें कि इसमें बस एक मोटा थिक मटेरियल बच जाए और उसी को खुश्क कर आप इस्तेमाल करेंगे और वही उस दवा का नमक होगा। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो स्टेप है आप चाहें तो 2 से 3 बार कर सकते हैं। ये जो कपड़ा लगा कर मैंने चला, फिर अब यहाँ थोड़ी देर छोड़ दें उस बर्तन को, फिर दोबारा उसी कपड़े से फिर वापस छान लें। तो ऐसा आप 2-3 बार कर सकते हैं ताकि आपको फ्रेश सॉल्यूशन, एक बढ़िया महलूल मिल सके। तो आप ये 2 से 3 बार अमल कर सकते हैं छानने वाला। ठीक है, उसके बाद ये स्टेप है कि आप इसे गरम कर इसके पानी को जला दें और जो चीज़ बची उसे आप हासिल कर लें और ये सूखी हुई बचेगी। ठीक है, और उसके बाद आप इसका जहां भी इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको एकदम लाइन बाय लाइन समझते हैं कि कैसे लिखना है। तो सबसे पहले जिस भी दवा का नमक या खार हासिल करना है उस दवा को आग पर जला लें। जलाने के बाद उस दवा को पीस कर पाउडर फॉर्म में बना लें, सफूफ बना लें और उस सफूफ को, उस पाउडर को उस पानी में हल करें। पानी में हल करने के बाद खूब अच्छी तरीके से उसे कुछ वक्त के लिए छोड़ दें और दोबारा उसे कुछ कपड़े के जरिया या 2-4 परत के कपड़े हों उनके हमरा आप उस पानी को छान लें और उस पानी को छानने के बाद दोबारा आप चाहें तो 2 से 3 मरतबा ये अमल कर सकते हैं। फिर उस बर्तन को सीधा गैस या आग पर रखें और आग की हरारत पर ये उबलने लगेगा और इसमें पानी जो रहता है वो उड़ जाता है, बुखारात बनकर पानी उड़ जाएगा और जो चीज़ हमें उस बर्तन में हासिल होती है वो उस दवा का खार है या उस दवा का नमक है। तो ये एक तरीका हो गया नमक हासिल करने का। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है। अब दूसरे तरीके के बारे में हम लोग बात करें तो दूसरा तरीका है, प्रोसेस यही रहती है सेम। ठीक है, दवा लेते हैं, ये दवा लिया और लकड़ी वगैरह लगाकर आग जलाकर उसे काला कर लिया। फिर वही अमल डायरेक्ट करते हैं, हम दवा को पीसते हैं, दवा को पानी में रखकर अच्छी तरीके से निथारते हैं। लेकिन एक चीज़ अलग आती है यहाँ पर, क्या होता है कि आप इस बर्तन में खूब हाथ से, अपने हाथों से खूब अच्छी तरीके से उसमें झाग पैदा करें।
जैसे आप अगर बाल्टी में सर्फ डाल देते हैं और हाथ को अपनी जल्दी जल्दी हिलाते हैं तो ऊपर सर्फ आने लगता है, झाग आने लगता है उसका, ठीक है। उसी तरह जब दवा आपकी बर्तन में है उसमें हाथ डालकर खूब अच्छी तरीके से मिलाएं, ठीक है। जब मिल जाए तो उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, फिर उसे तहनशी होने दें, फिर वापस उसे निथार लें। फिर वही प्रोसेस करना है, वापस कपड़े के जरिया निथार लें उस पानी को ऊपर वाला। फिर ये 2 से 3 बार भी कर सकते हैं, ठीक है। निथारने के बाद जब ये चीज़ आपको हासिल हो गई, अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। आप इस चीज़ को एक बड़े मुंह के बर्तन में रखें, जैसे परात आता है या थाल वगैरह जो थोड़ी सी गहरी होती है, पीतल की थाल वगैरह, तो वो लेते हैं और उसमें इस सॉल्यूशन को डाल देते हैं, जो दवा का सॉल्यूशन है उसमें डाल देते हैं और डायरेक्ट इसे हम छत पर धूप में रख देते हैं, सनलाइट में, ठीक है। अब धूप की रोशनी से ये पानी उड़ता है, ठीक है, पानी उड़ता है। तो जब जब धूप आए, कुछ दिन तक, 1-2 दिन तक ये चीज करें, तो जब पूरा ये पानी उड़ जाए धूप से, ठीक है, तो जो लास्ट में आपको उसकी परत में मिलेगा सूखा हुआ चीज, वही उस दवा का नमक कहलाएगा, ठीक है। और फिर आप इसको उसमें से निकाल कर वापस इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो दूसरा तरीका भी सेम बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। दवा को जलाया, पीस लिया और उसके बाद उसके पानी को खूब अच्छी तरीके से हाथ से मिलाकर झाग कर लिया। उसके बाद थोड़ा देर उसे तहनशी होने दीजिए, बैठने दीजिए तलछट में। तो फिर उसे वापस हल्के हाथों से निथार लीजिए और जो वेस्ट बचे उसको इसी में रहने दीजिए और फिर इसको वापस एक चौड़े मुंह के बर्तन में धूप में खुश्क करें और जो पानी उड़ जाए, जो हासिल हो रहा है आपको उसके सतह में, लास्ट परत में, यही आपका उस दवा का नमक है। तो दोनों तरीका बहुत ही आसान है और इसको जैसे लिखना हो तो आप अपनी ज़बान में बना सकते हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ बता दिया है आपको, एकदम सिंपल है। बस उसमें ये चीज़ थोड़ी सी ऐड कर लेंगे कि चौड़े मुंह के बर्तन में आप इसे धूप में खुश्क करें और जब पानी पूरा उड़ जाए तो उसे महफूज कर इस्तेमाल में लाएं। तो ये 2 तरीका है नमक हासिल करने का। बेसिक 2 तरीके हैं नमक हासिल करने के। और मैंने आपको हमेशा से बताया है कि सैदला हर इंसान की अलग होती है। अब इसमें क्या चीज़ है कि देखिए, आपके पास सामान तो वही है, प्रोसेस किताबी तौर पर वही है, लेकिन जब एक इंसान उस अमल को अंजाम देता है, उस प्रोसेस को करता है, तो वो अपनी तरकीब से करता है, ठीक है। तो अगर किसी ने दवा को ज़्यादा जला दिया, किसी ने कम जलाया, कोई दवा को निथारने में अगर पूरा वेस्ट इसमें आ गया, तो वो उनके ऊपर से है कि वो कैसा करते हैं। तो मैंने हमेशा से बताया कि सैदला हर इंसान की डिफरेंट होती है, उनके बनाने के तरीके को, उनकी प्योरिटी को कैसे वो करते हैं, या उनके काम करने के तरीके को कि परफेक्शन कितना है उनके काम में, तो वो डिफरेंट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आएगा। आपको इंग्रेडिएंट सेम दिए जाएं, आपको अगर चिकन बनाना हो, गोश्त बनाना हो, तो आपको गोश्त दिया जाए, मसाले दिए जाए, तेल दिया जाए, हर चीज़, प्याज वगैरह एवरीथिंग आपको प्रोवाइड किया जाए और वही सामान 3-4 लोगों को और दिया जाए, तो लोगों के बनाने का तरीका अलग होगा। कोई पहले प्याज लाल करेगा, कोई अदरक लहसुन का पेस्ट पहले डालेगा, तो उनके तरीके अलग होंगे, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट बनेगा तो वो गोश्त ही, लेकिन टेस्ट में डिफरेंस आएगा, उसके मज़ा में, टेस्ट में, उनके कवाम में, उनकी जो शोरबे का कंसिस्टेंसी होगी, वो डिपेंड करेगा उन चारों लोगों के बनाने के तरीके पे। ये एग्जाम्पल बहुत ही सटीक है सैदला को समझने के लिए कि सैदला आखिर है क्या। तो हर इंसान अलग अलग अपने तरीके से बनाता है, तो ये डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो किताबी चीज़ें हैं, जो किताबों में दिया गया है, तो वो यही प्रोसेस है, ठीक है। कई किताबें अलग अलग तरीके से बयां करती है, लेकिन ओवरऑल जो प्रोसेस होता है वो यही होता है। तो आप इसी तरीके से अपने एग्जाम में लिखेंगे। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में ये आता है, अमल इकला या नमक बनाने के तरीके को बयान करें, और उसमें अगर दवा दे दी जाए कि जौ का नमक या मूली का नमक, तो उसको अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वो आप लिखेंगे उसमें।
तो सिलेबस की सबसे पहली दवा नमक तुर्ब या नमक मूली या खार मूली के नाम से ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो आपको यही चीज आज सीखना है। तो सबसे पहले जैसे पिछला तरीका मैंने बताया, ओवरऑल सेम उसी बातों पे हमें अमल करना है और उन्हीं चीजों को सीखना है। सबसे पहले मूली, ठीक है, और उसके पत्ते वगैरह उसमें, तो ये मूली हो गई। अब मूली को आप अच्छी तरीके से जला लें और इसका राख हासिल कर लें। तो जो राख जलने के बाद हासिल हुआ है उस राख को सेम वही प्रोसेस पानी में घोल दीजिए। अब पानी में जब आप राख घोलेंगे ना तो ये जो राख है इसके नमकीन अज्जा पानी में आ जाते हैं। अब कुछ लोग, जैसे मैंने अभी उसके तरीके में बताना मैं भूल गया था कि कैसे होता है, तो यहां मैं बता रहा हूं कि जो राख है उसमें जो मूली है, मूली के नमकीन अज्जा पानी में घुल जाते हैं, पानी में हल हो जाते हैं, तभी हम उसे निथार कर उसको जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके नमकीन अज्जा मिलते हैं उसमें। तो यही एक मेन पॉइंट है कि उस राख से, उस जली हुई मूली से उसके नमकीन अज्जा पानी में आ जाते हैं। जब कुछ घंटे में ये तहनशी हो जाए और ऊपर का साफ पानी बचे तो हम उसे निथार लेते हैं, कपड़े के जरिए छान लेते हैं इसे और फिर वापस इसे आग पर जोश देकर इसके पानी को उड़ा देते हैं। ये पानी पूरा उड़ जाता है और इसे हम वापस महफूज कर लेते हैं। जो खुश्क चीजें, जो सूखी हुई चीज बची, यही आपका नमक मूली है। ठीक है, यही नमक मूली है या नमक तुर्ब कह लें। ये तीनों नामों से क्वेश्चन आते हैं तो कभी आप भूले नहीं। नमक तुर्ब, तुर्ब का मतलब मूली, और खार मूली यानी खार का मतलब नमक और मूली नॉर्मल रेडिश, तो ये रेडिश साल्ट है। अगर ओवरऑल आपको पूरी लाइन लिखनी हो तो आप लिखेंगे कि सबसे पहले मूली को जलाकर उसका राख हासिल कर लें और राख को पानी में हल करें। पानी में हल करने के बाद उसे हाथ से अच्छी तरह हरकत दें, पूरा मिक्स कर लें और फिर कुछ घंटे तक छोड़ दें ताकि तहनशी हो जाए। तहनशी होने के बाद हम उसको बहुत ही आसानी से या हल्के हाथों से उसे निथार लें, उसके ऊपर का साफ पानी निथार लें। निथारने के बाद जब वो पानी फिर दोबारा थोड़ी देर रखें और फिर वापस से उसे एक नए बर्तन में डालकर उसे गर्म करें। ठीक है, गर्म करने के बाद जब उसके पानी पूरी तरीके से उड़ जाए, बुखारात बनकर उड़ जाए और नमकीन अज्जा वो यहाँ रह जाए, बच जाए या सूख जाए, तो उसे हम खुश्क कर महफूज कर लेते हैं और जो हासिल होता है वही नमक मूली कहलाता है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रोसेस है ये। बहुत ही अहम पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो इस्तेमाल हो रहा है वो दो हिस्से हैं। सबसे पहला या तो मूली या तो उसके पत्ते की राख, राख की बात हो रही है, ओवरऑल ये बात नहीं हो रही, इसकी जली हुई राख जो वजन में है। तो अगर मूली की राख इस्तेमाल की जाए और 250 ग्राम अगर आप इस्तेमाल करें, 250 ग्राम, तो 20 ग्राम नमक आपको हासिल होगा। और अगर मूली के पत्तों की राख आप इस्तेमाल करें 250 ग्राम तो आपको 50 ग्राम नमक हासिल होगा। तो यहां दिख रहा है कि पत्तों में ज्यादा नमकीन अज्जा होते हैं, मूली में कम। ठीक है, उसके पत्तों की राख में ज्यादा। और ये जो पॉइंट है, ये वैल्यू जो है, ये ऑथेंटिक बुक बयाज़े कबीर से ली गई है। कई सारी किताबें थोड़ा अलग लिखती हैं। ठीक है, और एक चीज, या कई लोग इसे तोला के रूप में भी लिखते हैं, यानी अगर कहें तो अब वो लिखते हैं कि 25 तोला अगर राख इस्तेमाल करें तो 2 तोला नमक मिलता है। ठीक है, तो बात सेम वही होती है। 1 तोला में 10 ग्राम होता है, तो वही बात होती है, बस लिखने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो उसके पीछे ज्यादा नहीं जानते। हमें जिसमें आसानी हो, सहूलियत हो याद करने में, वो करते हैं। तो ये तो अलग बात होगी। अब चीज सुनिए, आपको याद करना है तो इस तरीके से याद मत रखिएगा। आप ये रखिए कि 1:12.5। ठीक है, तो अब इस चीज को समझेंगे। 1:12.5, अगर 12.5 ग्राम आप राख यूज करते हैं मूली का तो 1 ग्राम नमक मिलेगा। लेकिन इसको और आसान बनाने के लिए हम इस 0.5 को हटा देते हैं। तो अब याद रखने के लिए सबसे आसान है 1:12। अगर 1 ग्राम नमक पाना है तो 12 ग्राम मूली की राख होनी चाहिए। तो इस हिसाब से आसपास ये 250 ग्राम के आसपास लगभग आ जाएगा। ठीक है, तो 20 ग्राम नमक उसमें हासिल हो जाएगा। ये रेशियो जब आपको याद हो जाएगा, हमेशा के लिए दिमाग में फिट हो जाएगा। 1:12, 1 से 12 गुना। ठीक है,
अब इसको अगर याद करना है तो ये देखिए डबल से भी ज़्यादा है, 20 से 40 से भी ज़्यादा है, तो आप इसको 2.5, ठीक है, और यहाँ लिखना होगा 12.5। अगर आप चाहते हैं तो इसको हटाकर इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 गुना उससे ज़्यादा, और 12.5 ये 12। तो अगर 12 ग्राम मूली के पत्तों की राख यूज की जाए तो 2 ग्राम आपको मिलेगा। तो उस हिसाब से तो अप्रॉक्स 10 ग्राम कम होगा, लेकिन अगर 240 ग्राम आप यूज करते हैं तो 40 से 50 ग्राम आपको मूली का नमक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये याद करने के लिए वैल्यू मैंने बताया कि आप इस तरीके से दिमाग में अपने सेट कर सकते हैं कि जितना मूली में निकलता है उतना ही रेशियो उससे जस्ट डबल उसके पत्तों में मिलेगा। तो ये याद करने का आसान तरीका है। बहरहाल अगर आपको ऐसे याद करना है तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है। सिलेबस की दूसरी दफा हम लोग बात करेंगे नमक चरचटा या खार चरचटा के बारे में। देखिए ओवरऑल हम लोगों ने नमक बनाने का तरीका पहले सीखा, उसके बाद अपने सिलेबस की एक दवा नमक मूली के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे उसे अप्लाई करते हैं, और उसके रेशियो के बारे में कि पत्तों में कितना मिलेगा और उस मूली में कितना, तो वो बात हो चुकी थी। अब यहाँ हम लोग थोड़ी थोड़ी बात करेंगे क्योंकि सब इसी बेस पर ऐसे किए जाते हैं, तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए शॉर्ट में हम लोग यहाँ बात करें। तो इसको बोलकर सिर्फ मैं समझा देता हूँ उन्हीं प्रोसेस के बिना पर। तो जो चरचटा है उनको सुखा लें, खुश्क कर लें, और उसके बाद उसको जलाकर पीसकर बर्तन में घोल लें अच्छी तरीके से। मिट्टी का बर्तन हो तो भी अच्छा है, पुराने जमाने में मिट्टी के बर्तन में ही घोला जाता था, तो उस टाइम तो स्टील और ये बर्तन नहीं चला करते थे, तो मिट्टी के बर्तनों में घोलकर हाथ से अच्छी तरीके से मिला लें। उसको मिक्स करने के बाद फिर जो बकिया अमल है, कपड़े से छानना, निथारना, उसको थोड़ी देर रख कर कुछ घंटे तहनशी करना, उसके बाद उसको आग पर जलाकर उसके पानी को उड़ा लेना, तो ये तमाम प्रोसेस उसमें किए जाते हैं। तो फिर जो खुश्क चीज उस बर्तन की तलछट में हासिल होती है वो नमक कहलाती है, वो नमक चरचटा होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, इसी के बेसिस पे आप इसको भी लिख सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे जो हमारे सिलेबस में दवा दी हुई है वो जवाखार, यानी जौ का नमक कैसे हासिल करेंगे। तो जौ का नमक हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको जौ के प्लांट्स को लेना होगा, जो जौ के प्लांट्स होते हैं जिसमें जौ लगे होते हैं। ठीक है, यानी पूरा का पूरा पौधा लेना होता है, सिर्फ जौ नहीं लेते हम पूरा प्लांट लेते हैं, और इस प्लांट को हम जला देते हैं। जलाने के बाद जो उसकी राख हासिल हुई, उस राख को वापस पानी में घोलिए, अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स करिए। 1 घंटे छोड़ने के बाद उसे फिर निथारिए कपड़े के जरिए, फिर अगर आपको ज़रूरत लगती है फिर छानना है, फिर छानिए, फिर उसके बाद गर्म कर उसको जोश देकर पानी उड़ा लें, या उसको धूप में रखकर धूप की गर्मी से उसके पानी को उड़ा लें। तो जो हासिल होगा उस बर्तन की तलछट में, तो वो कहलाएगा आपका जवाखार। तो ओवरऑल ये सिलेबस की 3 दवा थी जिसे हम लोगों ने कंप्लीट किया कि उसका नमक कैसे हासिल करते हैं। ठीक, और अब इसके क्वेश्चन की बात करें तो एग्जाम में इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। एक चैप्टर ये, दूसरा तस्फिया का, जिसमें हम लोग अस्ल मुसफ़ा पढ़ते हैं, शहद वगैरह कैसे साफ करते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को, और सफ़ूफ साजी का चैप्टर, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में आते हैं जिसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अगर 1 साल नहीं तो अगले साल ज़रूर पूछा जाता है। अगर आप 5 साल का पिछला सैदला का पेपर उठा के देखें तो आपको ये ज़रूर मिल जाएगा, और आपको ज़रूर ये चीज़ याद करनी चाहिए और समझनी चाहिए। तो देखिए इसमें क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि अम्ल इकला के बारे में आप क्या समझते हैं, उसके बारे में लिखें। तो 20 वर्ड में आपको उसकी तारीफ लिखनी है कि नमक बनाने के तरीके को अम्ल इकला कहते हैं। ठीक है, वो लिखना है। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आया अम्ल इकला का। फिर 5 नंबर में क्वेश्चन आता है कि नमक बनाने के तरीके को बयान करें। किसी दवा के बारे में नहीं पूछा उन्होंने, सिर्फ ओवरऑल नमक बनाने का तरीका जो हम लोगों ने पढ़ा उसको पूछ रहे हैं। ये ना मूली पूछा, ना चरचटा, ना जवाखार, सिर्फ नमक बनाने के तरीके। 5 नंबर का क्वेश्चन 100 लफ्जों में आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद स्पेशली अगर पूछा जाए तो नमक तुर्ब पूछते हैं कि नमक तुर्ब के बारे में आप लिखें। ठीक है, 5 नंबर का कैसे इसका नमक हासिल करते हैं और इनके रेशियो के बारे में कि कितना किससे निकलता है, चाहे मूली हो या पत्तों की राख हो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया एक। तो पहला क्वेश्चन यहाँ, दूसरा ये, तीसरा ये। अब 4th क्वेश्चन की बात की जाए तो सेम चरचटा के बारे में पूछ सकते हैं, नमक चरचटा कैसे निकाला जाता है। फिर दूसरा जवाखार, नंबर 5 जवाखार। ठीक है, ये चीज। तो इनमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अगर 5 नंबर के क्वेश्चन मिल जाते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। 2 नंबर में तो
2 नंबर में 1 नंबर मिलता है, अगर बहुत अच्छा लिखें तो ही 2 नंबर मिलता है, लेकिन 5 नंबर अगर क्वेश्चन आए और आपने पूरी प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई है तो उसमें आपको 4 नंबर जरूर मिलेंगे। तो ओवरऑल 5 तरीके के क्वेश्चन आपको मिले इस चैप्टर में। सबसे पहला, अम्ल इकला की तारीफ लिखें 20 लफ्जों में, 2 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन 100 लफ्जों में लिखना है, नमक बनाने के तरीके को बयान करें। उसके बाद 5 नंबर में ये 3 क्वेश्चन आते हैं, नमक मूली, नमक चरचटा और नमक जवाखार। इनके बारे में आप पूरी मालूमात कलमबंद करें। एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और आप समझ सकते हैं कि पूरा इस वक्त मेरा शर्ट भीग चुका है। फैन बंद है ताकि आवाज़ अच्छी क्वालिटी में आए, कूलर बंद है, हर चीज़ वो बंद है, उसमें से ये मरकरी और हैलोजन जल रहे हैं तो उनकी गर्मी। तो एक वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसका फ़ायदा आप लोगों को तो मिलता ही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए कि अपने बैचमेट और जूनियर को भी लिंक प्रोवाइड करें ताकि वो लोग भी अपने सिलेबस की दवाओं के बारे में पढ़ सकें। वीडियो को लाइक करें और लिंक स्पेशली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी फ्यूचर वीडियोज़ आए उनकी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले, कि एक भी वीडियो आपके मिस ना हो। तो आपके सिलेबस के लिहाज से ही सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और उन्हीं का फ़ायदा आपको आपके एग्ज़ाम में इंशाल्लाह होने वाला है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।